तुम? बादशाह को देखने आया हूं। तसल्ली कर लो। आपको कुछ वक्त के लिए यहां से जाना होगा। क्यों? इस इनकलाब में मैं भी एक मौरा हूं और आप भी। अब मौरे सवाल नहीं करते। ठीक है, मैं कुछ वक्त के बाद आता हूं। रुक! पकड़ो! रुक! पकड़ो! वो काला चोर! वो रहा काला चोर, पकड़ो उसे! काला चोर! नक्चड़ी तुम! मुझे लगा कि ये काला चोर चिल्ला चिल्ला के मेरे पीछे पड़े, इसलिए मैं यहाँ चुप गया। और तुम ये काली चोरनी के लिबास में दिन दहाड़े बीच बाजार में क्यों घूम रही हो? इससे अच्छा अपने गले में एक तख्ती टांग लो और लिख दो, मुझे पकड़ो, मैं हूँ काली चोरनी। काले चोर के कुछ कानून होते हैं, उसूल होते हैं। चोर उसूल और कानून तोड़ते हैं, बनाते नहीं है। और हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है लिबास पहनने की। लेकिन अकल की तो जरूरत है ना। इस लिबास को पहनकर घूमना है तो अंधेरे में निकलो, अंधेरे में घूमो। अगर हो तो तुम लड़की, तुम्हें लगता होगा कि मैं लिबास पहनूं और कोई मुझे देखे ना, फिर क्या फायदा? इसलिए तुम ये लिबास पहनकर दिन में घूम रही हो। हम अगर परेशान नहीं होते तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब जरूर देते। अब मतलब मेरी तरह तुम भी परेशान हो? उधर देखो, इधर ही कहीं होंगे। तुम्हारा इस तरह यहाँ रुकना सही नहीं होगा। तुम ये मकड़ियां किताबों से तो ऐसे चिपकी हैं जैसे पढ़ लिख के यही हकीम बनेंगी। लगता है इन किताबों को इतने बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। जहां तक मुझे ध्यान है, मलिका जादुई नुस्खों के लिए लाल किताब को पढ़ती थी, लेकिन इतनी बड़ी किताबखाने में उस लाल किताब को कहां ढूंढूंगा? कहां होगी वो लाल किताब? मिल गई लाल किताब। अरे अरे लाल किताब रुक जा। अरे अरे रुक जा लाल किताब। अरे बचपन में मैं किताबों से दूर भागता था, अब किताबें मुझसे दूर भाग रही हैं। रुक जा। अरे लाल किताब रुक। हाँ, लाल किताब। अरे लाल किताब की बहनें मुझे मार रही है, बचाओ बचाओ।
किताब घर की इसमें किताबें जाग गई हैं। ये मुझे लाल किताब नहीं पढ़ने देंगी। बचाओ अम्मी, अब क्या करूं? जलेबी है तो बहुत अच्छी, पर अब मैं खा खा के परेशान हो गई हूँ। हम तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन कहते हैं ना, दर्द बांटने से थोड़ा कम हो जाता है। अगर तुम्हारे जहन में किसी भी तरह की परेशानी है तो तुम उसे हमें बांट सकते हो। ये गम कम नहीं होगा नकचड़ी। मेरी अम्मी जो मेरे बीमार होने पर मेरे बगल में बैठकर पूरी रात काट देती थी, जो मेरी एक खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहती, आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हम बगदाद के सबसे अच्छे हकीम को जानते हैं। हम तुम्हारी अम्मी को हमारे साथ वहां ले चलेंगे। शुक्रिया नक्शड़ी, लेकिन मेरी अम्मी की बीमारी का इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। मैं अपनी अम्मी के बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। किताब अगर तू लाल है तो मैं भी अम्मी का लाल हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दर्द हो, चाहे इस लाल किताब की पहने मुझे कितना भी मारे, लेकिन मैं अपनी अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा लिए बिना नहीं जाऊंगा।
तुम्हारा दर्द बांट नहीं सकते, ना ही कम कर सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। किसी अपने को खोने का डर और बेबसी बहुत तड़पाती है। हमारे अब्बू काफी दिनों से लापता है। वो हमारी जिंदगी है, हमारी दिल की धड़कन है, और अब वो हमसे दूर चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दिल की धड़कन हमसे दूर चली गई हो। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अभी कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खतूबा के कांटे का इलाज वही बता सकता है जिसे सब है पता, सब कुछ है पता। केवल यही खराबी है, उसका घर ईरान के जैसा है, वो हर सवाल की चाबी है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई करीबी। पहेली का क्या मतलब है? सब कौन है जिसे सब पता हो और घर ईरान की जैसा हो? कौन सी चाबी है? वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। अब समझा। ईरान मतलब मेहरान, मेहरान की घाटी, और जिसे सब है पता और सब कुछ है पता, सिर्फ यही खराबी। ये तो वो है, हाँ हाँ वही है जिसे सब कुछ पता है, मेहरान की घाटी में रहता है, वो हर सवाल की चाबी है। खतूबा के कांटे का इलाज उसी के पास है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ऊपर वाले नकचड़ी को उसके अब्बू से मिला देना। या खुदा, काले चोर की अम्मी को बचा ले। ठीक, मैं कुछ वक्त के बाद आता हूं। दूर वो जा चुके हैं, तशरीफ लाइए। बादशाह, मेरे बादशाह, अपने वजीर आला का सलाम कबूल करें।
बादशाह बादशाह सलामत। आप बादशाह तो हैं लेकिन सलामत नहीं रहेंगे। आपके मरने का वक्त आ चुका है। हमने आज तक तुम्हें जिंदा इसलिए रखा था ताकि हम खुद अपने हाथों से तुम्हें मार सकें। इस शहर का आखिरी खुराक तुम्हें 2 दिन में मार देगा, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। बस धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्या कहा था हमने? अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, तो लिख दी। आज से 2 दिन बाद बगदाद और वो जादुई चिराग हमारा होगा। चलो ना। रुखसार, आप मैं भी हूँ। ये भी है। रुखसार बहन कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, जब से तुम्हारी तबीयत के बारे में सुना नाज़नीन के आंसू नहीं रुक रहे। इतने आंसू तो नाज़नीन इनकी मैयत पे नहीं बहाएगी। पर आप लोग हैं कौन? मैं तो आप लोगों को नहीं जानती। बहुत अच्छे। बहन, इसका मतलब तुम रुखसार नहीं हो, फिर तुम हो कौन? जी देखिए, मुझे याद नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से। बेगम। हाँ ठीक है बेगम, लगता है इसका जाने का वक्त आ गया है। अब जाते हुए इंसान को सताना नहीं चाहिए। चलो। सड़े हुए केले के पिलपिले छिलके, इसकी भूलने की बीमारी हमारे लिए खजाने की चाबी है। अगर हम यहाँ से कुछ भी ले गए, इसे याद तक नहीं रहेगा। तो चलो। बहन तुम तो थक गई। बैठो बैठो। हमसे गलतफहमी हो गई, तुम वाकई रुखसार नहीं हो। अब पर ये घर रुखसार का है। दरअसल रुखसार हमसे कुछ चीजें ले गई थी उधार, हम वही वापस लेने आए हैं। हमें इसकी जरूरत है। चीजें आपकी हैं, घर रुखसार का है। आपके दिल में जो है आप कीजिए। घर बेशक रुखसार का हो, पर तबीयत तो तुम्हारी खराब है। लेटो लेटो आराम से। हाँ, सुकून से लेट जाइए। मैं चादर उड़ा देती हूँ। हाँ, सुकून से सो जाओ। हम अपनी चीजें लेकर रवाना हो जाएंगे। हाँ। बल्ला बल्ला बीबी छा गई गरीबी। शेख जीजू, आप यहाँ कब आए? हमने तो आपकी आहट भी नहीं सुनी। वो क्या है ना, मैं बहुत चुपचाप आता हूँ। लोग दबे पाँव आते हैं, मैं बिना पाँव आता हूँ। मेरा मतलब है मैं बिल्ली की तरह चलता हूँ, लेकिन मैं हूँ बिलौटा लोटा मोटा। अरे तुम भी कुछ बोलो। चिनू ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी के मर्ज का इलाज मिला? मिल गया। अम्मी के मर्ज का इलाज मिल गया। चिनू 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 मेरे भाई।
क्या बात है, चलो बताओ क्या इलाज है? इलाज क्या है वो पता नहीं। मतलब मेरा पता है इलाज क्या है वो पता नहीं, लेकिन जिसके पास इलाज है उसका पता चल गया। उसको सब पता है, उसके पास सभी सवालों की चाबी है। उनका नाम है इल्मी बाबा। चिल्मी बाबा? नहीं, चिल्मी नहीं, इल्मी, इल्मी बाबा। इल्मी बाबा कौन है? अरे वही जिन्हें सब पता है, जिन्हें दुनिया के सारे सवालों का जवाब पता है, जिनके पास अम्मी का इलाज है। तो फिर हमें उनके पास तुरंत चलना चाहिए जिनू। उनके पास खतूबा के जहर का कार्ड भी होगा। शेख जिनू, इल्मी बाबा हमें अपने अब्बू को ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं क्या? बोलिए ना शेख जिनू, वो हमारी मदद कर सकते हैं क्या? हमारे अब्बू बहुत दिनों से लापता हैं। हाँ हाँ, इल्मी बाबा आपकी जरूर मदद कर सकते हैं प्यारी परेशानी जी। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। शेख जिनू, आप खुदा के लिए हमें अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिनू।